अन्वेषण के इतिहास में सर अर्नेस्ट शैकल्टन की एंड्योरेंस यात्रा 1914 टू 1917 एक ऐसी गाथा है जिसने मानव साहस, धैर्य और नेतृत्व की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये अभियान अंटार्कटिका को पार करने की एक महत्वाकांक्षी योजना के साथ शुरू हुआ था, परंतु नियति ने इसे एक असाधारण संघर्ष और लगभग चमत्कारी जीवित रहने की कहानी में परिवर्तित कर दिया। शैकल्टन और उनके 27 साथियों ने दुर्गम वातावरण के बीच ऐसी दृढ़ता दिखाई कि अविश्वसनीय रूप से सभी सदस्य सुरक्षित वापस लौट आए। अभियान का सपना 1914 में शैकल्टन ने इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था अंटार्कटिका को एक तट से दूसरे तट तक दक्षिण ध्रुव के रास्ते पार करना। उस समय पृथ्वी पर यही अंतिम अनछुआ क्षेत्र था। शैकल्टन के अनुसार महान कार्य करने के लिए साहसिक निर्णय आवश्यक है। एंड्योरेंस नामक जहाज पर वैज्ञानिकों, नाविकों, कारीगरों और सहायक कर्मचारियों सहित 28 लोग सवार हुए। जहाज दक्षिण जॉर्जिया से होते हुए घातक वेडल सागर में प्रवेश किया। बर्फ में कैद एक सफेद जेल। जनवरी 1915 में एंड्योरेंस समुद्री बर्फ में पूरी तरह फंस गई। प्रारंभिक प्रयासों के बावजूद जहाज को मुक्त करना असंभव था। शैकल्टन ने जहाज को शीतकालीन शिविर में बदल दिया। दल ने वैज्ञानिक कार्य जारी रखा, व्यायाम किया, कुत्तों की देखभाल की, खेल खेले और मनोबल बनाए रखा। किंतु बर्फ का दबाव लगातार बढ़ रहा था। अक्टूबर 1915 में बर्फ के भयंकर दबाव ने जहाज को चकनाचूर कर दिया। शैकल्टन ने आदेश दिया, जहाज छोड़ दो। उनका बहादुर अभियान अब बर्फ पर जीवित रहने की लड़ाई बन चुका था। बर्फ पर जीवन, अनुशासन और साहस। दल अब बहती बर्फ पर था, अनिश्चितता से घिरा हुआ। शैकल्टन का नेतृत्व यहाँ सबसे अधिक चमका। उन्होंने राशन तय किए, सोने के क्रम बदले, कमजोर लोगों का मनोबल बढ़ाया और सभी को एक टीम की तरह जोड़े रखा। इस कठिन वातावरण में उनका ये प्रयास अमूल्य था। कई महीनों तक बर्फ ने दल को इधर-उधर बहाया। वे सील और पेंगुइन का शिकार करते, उपकरण ठीक करते और मौसम का इंतजार करते रहे। बर्फ धीरे-धीरे टूटने लगी और अप्रैल 1916 में अंततः स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि उन्हें नावों में उतरना पड़ा। एलिफेंट आइलैंड की कठिन यात्रा। 3 छोटी लाइफ बोट्स में बैठकर पुरुषों ने दक्षिणी महासागर का सामना किया। 7 दिनों तक भयंकर तूफान, ठंड, भूख और थकान ने उन्हें लगभग तोड़ दिया। फिर भी वो एलिफेंट आइलैंड पहुंच गए, एक निर्जन, बर्फीला द्वीप। ये सुरक्षित नहीं था, पर स्थिर भूमि थी जो उन्होंने 1 वर्ष से अधिक समय बाद छुई। पर यहाँ जीवित रहना संभव नहीं था। शैकल्टन ने इतिहास का सबसे साहसिक निर्णय लिया। 800 मील दूर साउथ जॉर्जिया तक नाव से यात्रा। जेम्स कैड की महान समुद्री यात्रा। जेम्स कैड नाव में शैकल्टन 5 अभिनव साथियों के साथ निकले। वर्सली, क्रीन, मैकनिश, विंसेंट और मैकार्थी। ये समुद्र पृथ्वी का सबसे उग्र जल क्षेत्र है। 16 दिनों तक उनकी छोटी नाव तूफानों में हिलती डुलती रही। कपड़े जमे हुए, शरीर थके हुए और उम्मीदें कम होती जा रही थीं। फिर भी चमत्कारिक रूप से उन्होंने साउथ जॉर्जिया के तट को देखा, पर वो द्वीप के गलत हिस्से पर पहुंचे थे। अब सामने चुनौती थी अज्ञात पहाड़ों और ग्लेशियरों को पार करना। अंतिम संघर्ष, पहाड़ों के पार। शैकल्टन, वर्सली और क्रीन ने 36 घंटे लगातार पहाड़ों को पार किया, बिना नींद, बिना सही उपकरणों के। परंतु साहस और संकल्प के बल पर वे 20 मई 1916 को स्ट्रॉमनेस व्हेलिंग स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन के लोगों ने उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। उनके कपड़े फटे हुए, चेहरे दुबले पतले और शरीर ठंड से जमे हुए थे। बचाव और विजय। शैकल्टन ने उसी दिन अपने साथियों को बचाने की योजना बनाई। 4 बार बर्फ की बाधाओं ने रोक दिया, पर शैकल्टन नहीं रुके। 30 अगस्त 1916 वो आखिरकार चिली के जहाज येल्चो के साथ एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। उनके पहले शब्द थे, सब ठीक है? फ्रैंक वाइल्ड ने उत्तर दिया, सभी सुरक्षित हैं। एक भी आदमी नहीं मरा था। शैकल्टन की विरासत। एंड्योरेंस यात्रा जीत का अभियान नहीं था, पर यह नेतृत्व, साहस और मानव धैर्य की परम कथा बन गई। शैकल्टन ने सिद्ध किया कि नेता का काम केवल मार्ग दिखाना नहीं, बल्कि आशा को जीवित रखना है।
ये कहानी आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हो, एकजुटता और दृढ़ संकल्प मानवता को हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।